विशेषता बुलबुले एकत्रित करना कठिन काम है। 3 बार उसने हुआंग शिंगुआ से इसे एकत्र किया, केवल तभी वह हुआंग हेवन ब्लेड को अच्छी अवस्था तक बढ़ाने में सफल हो सका। यह पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। सिर्फ अच्छी तरह से वाकिफ होने के लिए ही उसे बहुत ज्यादा अंक चाहिए थे। हालांकि जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है। धन्यवाद हुआंग जिंगहुआ, आप एक दयालु व्यक्ति हैं। वांग टेंग ने खुद से कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं इस कौशल को बढ़ावा दूंगा ताकि अधिक लोग इसके बारे में जान सकें। उन्होंने अगले स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक 30,000 विशेषता अंकों को देखकर भी राहत की सांस ली। एट नोबल एट कम से कम यह 1,00,000 अंक तो नहीं था। वांग टेंग को डर था कि अगर इतनी राशि ही सफलता का कोटा है तो उसे दिन रात इस कौशल का अभ्यास करना होगा। हुआंग हेवन ब्लेड के अलावा उनके ध्यान देने योग्य एकमात्र विशेषता जल डोमेन थी। उक्त विशेषता के 1,500 विशेषता बिंदु ज्ञान में बदल गए, जिससे उसके पाताल लोक के क्षेत्र की समझ बढ़ गई। पाताल लोक डोमेन 2100/4000 चौथा रैंक। यद्यपि अभी भी चौथे स्थान पर, डोमेन की समग्र शक्ति मजबूत हुई। युवा नायक ने जल चंद्र क्षेत्र को पाताल क्षेत्र में विलय करने की पहल की। उस समय क्षेत्र के भीतर मौजूदा हमलों के अलावा एक अतिरिक्त भ्रमकारी चाल भी थी। यह एक और कारण था कि डोमेन मजबूत हो गया, भले ही वह उसी रैंक पर अटका हुआ था। कोई भी यह उम्मीद नहीं करेगा कि वह इतने सारे गुणों को एक ही क्षेत्र में समाहित कर लेंगे। जी हाओचेन शांतिपूर्वक अपनी सीट पर लौट आए, जैसे कि एक साधारण मैच समाप्त कर दिया हो। भाई जी, ब्लेड हमले के बारे में आप क्या सोचते हैं? वांग टेंग ने चमकती आंखों से पूछा। दूसरे राजकुमार और कुछ अन्य लोग इस प्रश्न से आकर्षित हुए और उन्होंने उस ओर देखा। चलो, मुझे भाई जी मत कहो। जी हाओचेन ने वांग टेंग को घूर कर देखा। फिर उसने एक पल के लिए विचार किया और जवाब दिया, मुझे लगता है कि ब्लेड ज्यादा मजबूत हो सकता है। यदि हुआंग शिंगुआ अपने अंतिम 10वें स्तर तक पहुंचने में सफल हो जाता है, तो मैं उसे इतनी आसानी से रोक नहीं पाऊंगा। सचमुच। श्रोता चौंक गए। एक परफेक्ट अल्टिमा आपके डोमेन से मुकाबला कर सकता है। हाँ, यह मेरे प्रथम श्रेणी के डोमेन को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा, जी हाओचेन ने कहा। एक प्रथम श्रेणी का डोमेन। टिमोथी ने अपनी ठोड़ी को छुआ। यह आश्चर्यजनक है। डोमेन शक्ति के बिना किया गया हमला वास्तव में डोमेन को नष्ट कर सकता है। यह तकनीक निश्चित रूप से शक्तिशाली है। अभ्यास करना कठिन होगा। हुआंग शिंगुआ की प्रतिभा को देखते हुए उसे एक अलग कौशल के उच्च स्तर को समझने में सक्षम होना चाहिए था। इसमें महारत हासिल करने में शायद समय लगता है, जी हाओचेन ने कहा। शक्तिशाली युद्ध तकनीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं, वे जितनी शक्तिशाली होती हैं, उन्हें समझना उतना ही कठिन होता है। दूसरे राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। हमारा नायक बेचैन था, कौशल की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। उन्हें जल्द ही अभिनय करने का मौका दिया गया। प्रदर्शित प्रकाश क्षेत्र। वांग टेंग बनाम तीसरा राजकुमार। हाँ, पूर्व को आश्चर्य हुआ कि उसका सामना किस प्रतिद्वंद्वी से होने वाला है। उसने पास बैठे साथी की ओर देखा। इसके साथ ही तीसरे राजकुमार ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उनकी निगाहें टकराईं, हवा में चिंगारियां उड़ने लगी। दूसरे राजकुमार और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। उनकी निगाहें दोनों दावेदारों के बीच घूम रही थी। स्ट्रैची ने इस स्थिति पर खुशी जाहिर की और अपने दुश्मन को उपहासपूर्ण नजर से देखा। वांग टेंग बनाम तीसरा राजकुमार। यह एक शानदार शो होगा। दूसरे राजकुमार ने भौहें सिकुड़ी और मन ही मन आह भरी। उन्हें क्यों मिलना था? कितना सिरदर्द है। जी हाओचेन, टिमोथी और अन्य लोग गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके परिवारों का युवा नायक के साथ अच्छा रिश्ता था, उन्होंने उससे बातचीत करने के बाद उसे दोस्ती के लायक समझा। इसलिए वे जोड़ी के बारे में चिंतित हो गए। सच तो यह था कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तीसरा राजकुमार था। अगर वह बहुत क्रूर होता तो युवा नायक को शाही परिवार को जवाब देना मुश्किल हो जाता। और फिर भी उनका रिश्ता पहले ही खराब हो चुका था। राजकुमार शायद पृथ्वीवासी को कठिन समय देगा, भले ही वह दयालु हो। कैसी दुविधा है। हालांकि नायक के निडर व्यक्तित्व को देखते हुए वह अपने प्रतिद्वंद्वी की पहचान की परवाह किए बिना किसी भी प्रकार की दया नहीं करेगा। उनकी नजर में वांग टेंग निस्संदेह अधिक शक्तिशाली था। दोनों लड़ाके सबकी निगाहों के सामने अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। तीसरे राजकुमार, कृपया। वांग टेंग ने अपना हाथ उठाया और दूसरे को पहले आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। हम्फ। कुलीन व्यक्ति ने नाक भान सिकुड़ी और आकाश में उड़ गया। युवा नायक ने जमीन पर थपथपाया और पीछे छाया का एक निशान छोड़ते हुए चला गया। वे एक दूसरे को देखते हुए हवा में तैर रहे थे। ये वांग टेंग और तीसरा राजकुमार है। यह अप्रत्याशित है। दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन किसी एक को अपनी यात्रा यही समाप्त करनी होगी।
मुझे याद है कि राजकुमार ने एलिमिनेशन राउंड के दौरान एक डोमेन का इस्तेमाल किया था। वांग टेंग का सामना एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। डोमेन वांग टेंग के पास भी है। मुझे आश्चर्य है कि किसका क्षेत्र अधिक मजबूत है। मैं उत्साहित हो रहा हूँ। मैं डोमेनों का टकराव देखना चाहता हूँ। खेल में अब इतना आगे बढ़ चुका है कि प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए डोमेन का उपयोग करने का समय आ गया है। जो बचे हैं उनके पास या तो अल्टीमा या डोमेन है। मैं एक दिव्य योद्धा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्हें प्रतिभा कहा जाता है। अल्पविराम। जब दर्शकों ने दोनों प्रतिभागियों को मैदान में प्रवेश करते देखा तो उनमें चर्चा शुरू हो गई। उसके ठीक ऊपर आसमान में तीसरा राजकुमार अहंकारी बना रहा। उसने वैंग टेंग को उसी घमंडी नजर से देखा और उदासीनता से कहा, वैंग टेंग, मैंने तुम्हें कई मौके दिए हैं। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, वांग टेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम्हारे जैसे निम्न वर्ग के लोग, जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, हमेशा इतने असंवेदनशील होते हैं। तीसरे राजकुमार ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो समाज में अपनी जगह नहीं जानते। कमतर लोग अपनी नियति वाली भूमिका में क्यों नहीं रह सकते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी प्रतिभा पर भरोसा करके सभी बाधाओं को पार कर सकते हो? कमतर लोग। वांग टेंग ने राजकुमार की ओर देखकर मुस्कुराया और आगे कहा, महाराज, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप कोई हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको महाराज कहता हूं? चाहे आप कितना भी खंडन करें, हमारी स्थिति में अंतर वही है, कुलीन व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा। वांग टेंग ने उस व्यक्ति के उपहासपूर्ण लहजे को नजरअंदाज कर दिया और शांति से जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। उसकी उदासीन अभिव्यक्ति ने राजकुमार के हृदय में क्रोध की ज्वाला को और भड़का दिया। वह महान कियान साम्राज्य का तीसरा राजकुमार था, लेकिन वांग टेंग ने फिर भी उसे बार बार नीची नजर से देखने की हिम्मत की। उसने उसका उपहास भी किया। बहुत बढ़िया। तुम इसलिए आश्वस्त हो क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी प्रतिभा किसी काम की नहीं है। तीसरे राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसकी निगाहें ठंडी और बर्फीली हो गईं और उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। वांग टेंग चुप रहा। ये राजकुमार या तो अति आत्मविश्वासी है या उसके पास कुछ तुरूप के पत्ते हैं। किसी भी तरह से वह डरता नहीं था। उसका असली प्रतिद्वंद्वी यह अहंकारी आदमी नहीं था। चलो। वांग टेंग ने एक ब्लेड निकाला जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और एक उंगली को हुक करके राजकुमार को इशारा किया। तीसरे राजकुमार ने जब यह अपमानजनक हरकत देखी तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने तुरंत वांग टेंग पर तलवार से हमला कर दिया। 10वें स्तर का धातु अल्टिमा। राजकुमार के पास 10वें स्तर की धातु अल्टिमा भी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि युवा नायक उदासीन रहा और उसने अपने ब्लेड में 10वें स्तर की अग्नि अल्टिमा भरकर उसे बाहर फेंक दिया। अग्नि धातु का प्राकृतिक शत्रु। दोनों एक ही स्तर पर थे, इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या अग्नि अल्टिमा अधिक शक्तिशाली होगी। धमाका। धमाके हुए, अनगिनत ब्लेड और तलवारें आपस में टकराईं। पूरा आसमान जगमगा उठा। तीसरे राजकुमार के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे लगा कि उसके कदम को दबाया जा रहा है। उसने आंखें सिकुड़ी और तुरंत अपने शरीर से एक और शक्ति छोड़ी। नक्षत्र जल बल। 10वें स्तर की चरम सीमा, जाओ। 2 बल और उनके दोनों अल्टीमा 10वें स्तर पर है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था, लेकिन वह घबराया नहीं, जल्दी से एक और बल जारी किया। नक्षत्र पृथ्वी बल। 10वें स्तर की चरम सीमा, जाओ। अतिरिक्त अल्टीमा को राजकुमार को दबाने में केवल कुछ सेकंड लगे। बूम बूम बूम। धमाकों की गूंज सुनाई दी, आसमान और धरती कांप उठी। एक भयानक बल विस्फोट हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। राजकुमार अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि उसके पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी ताकत को 10वें स्तर तक विकसित करने में सक्षम होगा। और फिर भी, युवा नायक की पृथ्वी शक्ति वास्तव में परिपूर्ण 10वें स्तर पर थी। तीसरे राजकुमार, अपनी सारी छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालो। वांग टेंग ने हमला करते हुए मुस्कुराया। उनका रवैया नकारात्मक था, जिससे ये संकेत मिलता था कि वे कुलीन व्यक्ति को कोई खतरा नहीं मानते थे। एट नोबल बन एट हम्फ। तीसरे राजकुमार ने अपनी भौहें सिकुड़ी और नाक सिकुड़कर कहा। उसके शरीर से एक तीसरी शक्ति बाहर निकली। नक्षत्र बिजली बल। आसमान से बिजली की एक बैंगनी चमक उतरी, मानो स्वर्ग की शक्ति की सुबह हो। यह उसके चारों ओर घूम गई और एक शक्तिशाली शक्ति का चरमोत्कर्ष प्रकट कर रही थी। बिजली अल्टीमा 10वें स्तर पर परिपूर्ण। धमाका। बिजली की चरम सीमा भड़क उठी, जिसने पलक झपकते ही वांग टेंग की अग्नि और पृथ्वी की चरम सीमा को नष्ट कर दिया। हॉन्फना। लड़ाई देख रहे प्रतिभाशाली लोग अचंभित रह गए। तीसरे राजकुमार के पास 3 शक्तियां थीं, उनमें से एक दुर्लभ नक्षत्र बिजली शक्ति थी।
इसके अलावा उसकी तीनों शक्तियां 10वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह किस तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जो लोग उसे तुच्छ समझते थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। यहां तक कि दूसरे राजकुमार और जी हाओचेन भी हैरान रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रईस ने अपनी क्षमताओं को इतनी गहराई से छिपाया होगा। इसका मतलब यह था कि वह 3 अलग अलग प्रकार के डोमेन को समझ सकता था। आपके पास 3 शक्तियां हैं। वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने घमंडी हैं। वांग टेंग, क्या तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो जिसके पास कई ताकतें हैं? मैं किसी भी अन्य प्रतिभा से कमजोर नहीं हूं। लेकिन तुम्हारे विपरीत, मैं जानता हूं कि एक से ज्यादा ताकतें हासिल करना क्या होता है। क्या तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए शक्तिशाली हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ताकतें हैं? राजकुमार ने बिजली की चमक में नहाते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को शांति से देखा। गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ताकतें हैं, इसलिए तुम उन्हें पूर्ण अवस्था तक विकसित नहीं कर सकते। अगर मैं सही हूं, तो आपकी बिजली अल्टिमा पूर्ण नहीं हुई है। तीसरा राजकुमार असाधारण रूप से आश्वस्त लग रहा था, मानो उसने उसकी असलियत जान ली हो। आपको किसने बताया कि जब आपके पास बहुत सारे अल्टीमा हो तो सभी को पूर्ण स्तर तक विकसित करना असंभव है? वांग टेंग ने उसे अजीब तरह से देखा। तीसरा राजकुमार अभी भी बहुत छोटा था। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है। उसे कभी यह संदेह नहीं हुआ कि उस दुनिया में कोई हैकर भी है। बहस बंद करो। यदि तुम्हारे पास तीसरा पूर्णतया सिद्ध अल्टीमा है तो तुम उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? तीसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तथा अपनी बिजली की अल्टीमा को उसकी पूरी क्षमता तक छोड़ दिया। धमाका। वांग टेंग की ओर भारी दबाव टूट पड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई भी मुझे एक साथ 3 का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। लेकिन चूंकि तुम देखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। धमाका। युवा नायक की आंखों के सामने बैंगनी रोशनी चमक उठी और उसके शरीर में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। बिजली की एक बहुतायत चरम सीमा पर पहुंच गई। 10वां स्तर, परिष्कृत चरण। यह उनकी तीसरी चरम सीमा थी, वह भी पुनर्तः 10वें स्तर पर। दोनों बिजली के चरमोत्कर्ष हवा में टकराए और जोरदार तड़तड़ाहट हुई। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान 2 हिस्सों में बंट गया हो। ये कैसे संभव है? तीसरे राजकुमार ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। आकाश तीव्र बिजली की चमक और गड़गड़ाहट से भर गया। वांग टेंग और तीसरे राजकुमार द्वारा किए गए 2 बिजली के हमलों ने अखाड़े में तबाही मचा दी। उन्होंने आकाश को ढक लिया, जिससे कानों को चीर देने वाली गड़गड़ाहट हुई और बिजली की चांदी जैसी सफेद धारियां हवा में बेतहाशा नाचने लगी। 3 प्रकार के सिद्ध चरण परम। दूसरा राजकुमार और अन्य लोग अचंभित रह गए। वे विस्मय से दृश्य को देखते रहे। वे सभी जानते थे कि युवा पृथ्वीवासी के पास विभिन्न शक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि वह उन सभी को पूर्ण अवस्था तक विकसित करने में सक्षम नहीं होगा। ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। तीसरे राजकुमार ने भी यही विचार साझा किया। हालांकि वांग टेंग के 3 अंतिम चरण पूर्ण हो गए, जिससे उनके अनुमानों को झुठला दिया गया। वह तीसरे राजकुमार के बराबर था। हालांकि दर्शकों की हैरानी उस समय अधिक थी जब उन्होंने बाद वाले को भी ऐसा करते देखा था। तीसरे राजकुमार ने 3 प्रकार की शक्तियों का विकास किया था, यह अभी भी स्वीकार्य था। लेकिन वांग टेंग के पास 6 अलग अलग ताकतें थीं। प्रत्येक के लिए उसे बहुत समय और प्रयास की आवश्यकता थी, उन्हें पूरी तरह से विकसित करना असंभव था। और फिर भी, वह उनमें से 3 को पूर्ण अवस्था तक ले जाने में कामयाब रहा। यह अविश्वसनीय था। केवल द्वितीय राजकुमार ही नहीं, लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग भी एक पल के लिए अवाक रह गए। कुछ सेकंड के बाद ही बातचीत शुरू हुई। वांग टेंग ने अपने 3 अल्टीमास के लिए परिपूर्ण मंच हासिल किया। क्या मैं सही हूं? एट नोबल एट एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, तुम सही हो। 3 पूर्ण अल्टीमास। तीसरे राजकुमार के चेहरे को देखो। वह तीसरे राजकुमार के बराबर है। मुझे शुरुआत में राजकुमार के आत्मविश्वास भरे चेहरे को याद करके ही हंसी आ जाती है। तीसरा राजकुमार, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? अभी क्या हुआ? हा हा हा, ये तो आपने बहुत चतुराई से किया। आपने तीसरे राजकुमार की उलझन का सटीक वर्णन किया है। उसका मजाक उड़ाना बंद करो। वह रोने वाला है। अल्पविराम। बातचीत मजेदार थी। तीसरे राजकुमार ने अहंकारी व्यवहार करके निम्न दर्जे के लोगों को नीची नजर से देखकर जनता का गुस्सा भड़का दिया था। भीड़ खुश थी, उसे हारते हुए देखकर खुशी से झूम उठी। अखाड़े के ऊपर आसमान में तीसरे राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा अप्रिय लग रहा था। आगे देखने पर पता चलता है कि उसका गुस्सा चेहरे पर थप्पड़ खाने के बाद शर्मिंदगी के कारण था।
चूंकि वह अपने अल्टीमास से वांग टेंग को नहीं हरा सकता था, इसलिए वह अपने डोमेन का उपयोग करेगा। राजकुमार की निगाहें तेज हो गईं, उसके शरीर से एक अजीब सी लहर उठी, जो धीरे धीरे फैल गई। कार्यक्षेत्र। एक पल में, उसने अपना क्षेत्र प्रकट कर दिया, अपने चारों ओर एक धातु क्षेत्र बना लिया। वांग टेंग उसके भीतर बंद हो गया। युवा नायक शांत रहा। उसने अपना सिर उठाया और क्षेत्र को देखा। उसके आसपास का वातावरण सुनहरी रोशनी से भर गया था। उसके माथे के ऊपर कई सुनहरी तलवारें लटक रही थीं, जो तीखी और दमनकारी थीं। खतरे का आभास हो रहा था। स्वर्णिम चमक तलवार डोमेन। यह वह क्षेत्र था जिसका राजकुमार ने पहले ही प्रदर्शन कर दिया था। इसके अलावा, यह दूसरे स्थान पर था। चलो देखते हैं कि तुम मेरी तलवार की शक्ति का सामना कर सकते हो या नहीं। वह रईस तलवार की चमक के बीच तैर रहा था। उस पर रोशनी पड़ रही थी, जिससे उसकी आभा बढ़ रही थी, जिससे वह विशाल और राजसी लग रहा था। वह पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था, सभी तैरती तलवारनुमा ऊर्जाएं उसके नियंत्रण में थी। एक दूसरे दर्जे का डोमेन। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में अवमानना साफ झलक रही थी। बेशर्म, तीसरे राजकुमार ने गुस्से से चिल्लाया जब उसने दूसरे के तिरस्कार को देखा। राजकुमार ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर इशारा किया। असंख्य तलवारों की चमक ने अचानक दिशा बदली और अपनी नोकें वांग टेंग पर तान दी। फिर प्रतिक्रिया करने का समय न देते हुए, वे दौड़ पड़े। स्वूश स्वूश स्वूश। एड्स बाय पब फ्यूचर। तलवारें बरसने लगी, छिपने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तीसरे राजकुमार ने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। उसने वांग टेंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई मरा हुआ आदमी हो। हालांकि वह अभी भी अविचल था, उस पर तीखी घातक तलवारों का जरा भी असर नहीं हुआ। जब स्वर्ण तलवारों की वर्षा उस पर होने ही वाली थी, उसके शरीर से प्रचंड गर्मी निकली। धमाका। अविश्वसनीय तापमान फैल गया, जिससे एक लाल रंग का क्षेत्र बन गया, जिसने उन्हें केंद्र में रखते हुए 50 मीटर की परिधि को कवर किया। तलवार की चमक गर्मी से पिघल गई। उनमें से कोई भी पृथ्वीवासी को छूने में सक्षम नहीं था। अग्नि तत्व का क्षेत्र। तीसरे राजकुमार ने आंखें सिकोड़कर कहा। हालांकि उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उनके प्रतिद्वंद्वी की प्रतिभा को देखते हुए, उनके लिए डोमेन होना कोई असामान्य बात नहीं होगी। हालांकि युवा नायक ने पहले दिखाए गए जल क्षेत्र का उपयोग नहीं किया, बल्कि इसके बजाय अपने अग्नि क्षेत्र को जारी किया। यह अप्रत्याशित था। इस आदमी के पास 2 डोमेन है। वांग टेंग ने पहले भी अपने पवन और बिजली के क्षेत्र का इस्तेमाल करके अपना बिजली का बवंडर किया था, ताकि महान बिजली के राक्षस को हराया जा सके। हालांकि अनंत चरण के योद्धाओं के केवल एक छोटे से हिस्से ने इसे देखा। राजकुमार का ध्यान न देना समझ में आता है। महाराज, आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके पास डोमेन है। नायक के चारों ओर का क्षेत्र फैलता गया, लगभग 100 मीटर के दायरे में रुक गया। वह अपने डोमेन के भीतर खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और उसके चारों ओर लपटें जल रही थीं। वह अग्नि के देवता की तरह था। तीसरे राजकुमार ने पलकें झपकाईं। उसने फिर से अपनी उंगली उठाई और सुनहरी तलवार की चमक एक बार फिर से संघनित होने लगी, जिससे एक विशाल सुनहरी तलवार बन गई जो उस दीनहीन धरतीवासी को काटने के लिए नीचे गिरी। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ ली। उसके क्षेत्र में आग की लपटें एक धधकते विशालकाय ड्रैगन में बदल गईं जो तलवार से टकरा गई। धमाका। एक बड़ा विस्फोट हुआ। विशाल स्वर्ण तलवार धीरे धीरे धधकते विशाल ड्रैगन द्वारा नष्ट हो गई, जिससे वांग टेंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। मुझे याद है कि तुम्हारे पास पानी का एक क्षेत्र है। तुम उसका उपयोग क्यों नहीं करते? तुम उसे कब तक छुपाने की योजना बना रहे हो? तीसरे राजकुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप कोई अन्य डोमेन भी नहीं छिपा रहे हैं। वांग टेंग ने इस तथ्य से इनकार नहीं करते हुए कहा। तीसरे राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं अपने दूसरे क्षेत्र का उपयोग करूंगा या नहीं, यह आपकी ताकत पर निर्भर करेगा। वांग टेंग को लगा कि उसने एक हास्यास्पद टिप्पणी सुनी है। क्या मुझे ही यह बात नहीं कहनी चाहिए? भूल जाओ, उसे तीसरे राजकुमार से बहस करने की परवाह नहीं थी। अगले ही क्षण, उसका धधकता हुआ क्षेत्र बढ़ गया और सभी दिशाओं में फैल गया। राजकुमार के स्वर्णिम चमक तलवार क्षेत्र पर प्रहार करते हुए उसे लगातार पीछे धकेलने लगा। क्या? कुलीन व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। ब्लेजिंग डोमेन ने उसके दूसरे दर्जे के डोमेन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। तीसरी श्रेणी का डोमेन। उसने युवा नायक को चौंकते हुए और अविश्वास से देखा। तो ये तुम्हारा सबसे मजबूत डोमेन है? तीसरी श्रेणी का धधकता हुआ डोमेन। सबसे मजबूत। वांग टेंग के चेहरे पर अजीब भाव थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मामले पर विचार करता रहा। अगर उसने अपने डोमेन के चौथे दर्जे वाले संस्करण का इस्तेमाल किया होता, तो क्या राजकुमार सदमे से गिर नहीं जाता? क्षेत्र का विस्तार हुआ और अंततः भीड़ को पृथ्वीवासी का क्षेत्र नजर आया।
अग्नि तत्व डोमेन। कई लोग अचंभित रह गए। क्या उसका जल क्षेत्र नहीं था? अब वह अग्नि क्षेत्र क्यों है? यह एक तृतीय श्रेणी का डोमेन है। एक तीसरे दर्जे का डोमेन। क्या एक दिव्य मंच योद्धा ने तीसरे दर्जे के क्षेत्र में महारत हासिल की? मेरी मां ने मुझसे पूछा कि मैं फिर से घुटनों के बल क्यों बैठी हूं। मैंने कहा कि मुकाबला देखने से मेरे पैर कमजोर हो गए हैं। अरे, क्या वह इंसान भी है? क्या ये वांग टेंग का सबसे मजबूत क्षेत्र है? एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लगता है कि जल क्षेत्र कुछ ऐसा है जो उसने अभी अभी सीखा है। अग्नि क्षेत्र उसका सबसे मजबूत क्षेत्र है। तीसरा राजकुमार हारने वाला है। उसके पास केवल दूसरे दर्जे का डोमेन है। अल्पविराम। यह आश्चर्य केवल लाइव चैट प्लेटफॉर्म के दर्शकों तक ही सीमित नहीं था। विभिन्न गुटों के शक्तिशाली योद्धा भी इसी तरह आश्चर्यचकित थे। वांग टेंग को बहुत सारे आश्चर्य हुए। पहले जल क्षेत्र और अब तीसरे दर्जे का अग्नि क्षेत्र। उसके पास कितने तुरुप के पत्ते हैं? दूसरे राजकुमार और अन्य लोग एक दूसरे को देखकर चकित और अभिभूत हो गए। वांग टेंग ने बिना समय बर्बाद किए हाथ हिलाया और आग की लपटें राजकुमार के तलवार क्षेत्र पर बरसने लगी। तीसरे राजकुमार की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने तुरंत आने वाले हमले का विरोध करने के लिए सुनहरी तलवार की चमक को संघनित कर दिया। बूम बूम बूम, विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। राजकुमार का राज्य युवा नायक की बमबारी से डगमगा गया। ये हिंसक रूप से हिल गया, मानो किसी भी क्षण ढह जाएगा। रईस का चेहरा काला पड़ गया, उसकी निगाह दृढ़ निश्चयी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास तीसरे दर्जे का डोमेन होगा। तुम मुझे अपना दूसरा डोमेन दिखाने के लायक हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्वर्णिम क्षेत्र में अचानक बैंगनी रंग का स्पर्श प्रकट हो गया। तलवार के क्षेत्र में बिजली के निशान दिखाई दिए, साथ ही गरजने की गर्जना भी। सुनहरा क्षेत्र बैंगनी निशानों के साथ विलीन हो गया और राजसी और महान दिखने लगा। एक बिजली का क्षेत्र। वांग टेंग ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हर कोई एक नजर में बता सकता था कि कुलीन वर्ग के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कई मार्शल योद्धाओं ने देखा कि क्या हो रहा था, और वे ये कहने के लिए बाध्य हुए, ये एक संयुक्त क्षेत्र है। तीसरे राजकुमार के पास संयुक्त डोमेन है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आश्वस्त है, जी हाओचेन ने आश्चर्य से कहा। ऐसा लगता है कि यह धातु और बिजली के क्षेत्रों का संयोजन है। ये दोनों तत्व अपने शक्तिशाली हमलों के लिए जाने जाते हैं। इनका संयोजन विनाशकारी होना चाहिए। दूसरे राजकुमार की आंखें चमक उठी। तीसरा भाई वाकई आश्चर्यजनक है। हा हा हा, इस स्तर तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति के पास आमतौर पर एक तुरुप का पत्ता होता है। टिमोथी हंसा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग हारने वाला है। स्ट्रैची के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। तीसरे राजकुमार ने अपनी आंखों में बैंगनी रंग की रोशनी के साथ युवा नायक को देखा। वांग टेंग, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। धमाका। पूरे क्षेत्र में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं, जबकि बिजली हवा में चमक रही थी। हर एक सुनहरी तलवार की चमक बैंगनी बिजली की एक परत से ढकी हुई थी, जबकि बिजली की लोमड़ी उनके चारों ओर उछल रही थी। मर जाओ, राजकुमार ने ठंडे और कठोर स्वर में कहा। उसका चेहरा भी उतना ही ठंडा था, और उसने वांग टेंग की ओर हाथ हिलाते हुए हत्या करने की नीयत से भर दिया। तलवार बिजली की शक्ति के साथ चमक उठी और एक पल में वांग टेंग के क्षेत्र को कवर कर लिया। धमाका। क्षेत्र के भीतर विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती थीं, जिससे आसमान और जमीन में कंपन हो रहा था, मानो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तुम मौत को दावत दे रहे थे। तीसरे राजकुमार ने हल्की सांस छोड़ी, शायद अपने प्रतिद्वंद्वी की मौत का पूर्वानुमान लगा रहा था। उसका दिल खुशी से झूम उठा। हालांकि बोलने से ठीक पहले उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं और उसका चेहरा जम गया। उसने जो देखा वह अविश्वसनीय था। स्वर्ण बैंगनी तलवार की चमक ने उनके प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र को नहीं तोड़ा, वे सतह पर ही रुक गए और आगे नहीं जा सके। बिजली लगातार गिरती रही, लेकिन कोई भी उस क्षेत्र को नष्ट नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्तिशाली सेना हमलों को रोक रही है। ये कैसे संभव है? सरदार की आंखों में घबराहट थी और उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। उसने वह भाव नहीं दिखाया, तब भी जब उसने देखा कि उसके दुश्मन ने 3 अल्टीमा को सिद्ध कर लिया है। अब वह घबरा रहा था। हमले उसके क्षेत्र में क्यों नहीं घुस पाते? ये प्रश्न उसके मन में घूमता रहा। क्या वांग टेंग का डोमेन तीसरे स्थान पर नहीं है? एक साधारण तृतीय श्रेणी का डोमेन उसके संयुक्त डोमेन का सामना कैसे कर सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने तीसरे दर्जे के डोमेन वाले कई योद्धाओं को हराने के लिए उत्तरार्ध का इस्तेमाल किया था। वांग टेंग का डोमेन कैसे विरोध करने में सक्षम है? तीसरा राजकुमार दूसरे राजकुमार को घूर रहा था, जब तक कि अंततः उसे समझ में नहीं आ गया कि क्या हो रहा है।
वांग टेंग के धधकते क्षेत्र में उसके चारों ओर चट्टानें थीं, वे सभी उल्काओं की तरह जल रही थीं, वे राजकुमार की बिजली और तलवार की चमक को रोक रही थीं। एक संयुक्त डोमेन। कुलीन व्यक्ति की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया क्योंकि अविश्वास ने उसे घेर लिया। आपके पास एक संयुक्त डोमेन भी है। वांग टेंग ने तीसरे राजकुमार की ओर देखा और उसकी ओर इशारा किया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम कुछ भी नहीं हो। एट नोबलबन एट। उसके सिर के ठीक ऊपर एक विशालकाय चट्टान थी। वह अंतरिक्ष में किसी क्षुद्रग्रह की तरह धीरे धीरे घूम रही थी। वांग टेंग ने उंगली से इशारा किया और उसके बाद वह विशालकाय वस्तु नीचे की ओर गिर गई। लपटों ने एक लंबी पूंछ बना ली, जो असामान्य रूप से भव्य दिख रही थी। तीसरा राजकुमार पीला पड़ गया। वह दृश्य देखकर घबरा गया, वह घबराकर पीछे हट गया। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ, जहां भी चट्टान गुजरती, बिजली और तलवार की चमक दोनों खत्म हो जाती, उसके बाद विस्फोट होते। फिर विशाल चट्टान तीसरे राजकुमार के क्षेत्र से टकराए। दरार। राजकुमार का राज्य चट्टान को रोकने में असमर्थ रहा और अंततः वह टूटकर बिखर गया। यह दृश्य कुछ इस तरह था जैसे कि कैसे बाह्य अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड निर्दयतापूर्वक एक शांतिपूर्ण ग्रह पर गिर पड़ा और तबाही मचा दी। यह दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों के मुंह थोड़े खुले हुए थे, वे ये बताने में असमर्थ थे कि वे क्या महसूस कर रहे थे। वांग टेंग का डोमेन बहुत शक्तिशाली है। दर्शक भी हैरान थे, उन्हें यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि आखिर हुआ क्या था। ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। धमाका। तीसरे राजकुमार का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। परिणामस्वरूप जो बल आया वह भयानक था क्योंकि वह पूरे क्षेत्र में फैल गया था। राजकुमार उसमें डूब गया। दूसरी ओर वांग टेंग आकाश में आगे बढ़ गया, उसका क्षेत्र धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अवशिष्ट ऊर्जा से तेज हवा के झोंके उत्पन्न हुए। युवा नायक के बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसका चेहरा बेहद शांत था क्योंकि वह डोमेन को विस्फोट होते हुए देख रहा था। सारी लाइमलाइट उसी पर थी। ऐसी उपस्थिति, वह एक शक्तिशाली योद्धा की उपस्थिति थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दर्शक कितनी दूर थे या वे अपनी स्क्रीन से देख रहे थे। हर कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति की जबरदस्त उपस्थिति को महसूस कर सकता था। ठीक उसी समय वांग टेंग ध्यान का केंद्र था। सिर पर चोटें। एक। धीरे धीरे आकाश में विस्फोट का प्रभाव कम हो गया। दर्शकों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। तीसरा राजकुमार अस्त व्यस्त, घावों से लथपथ और खून से लथपथ दिख रहा था। वह एक दुष्ट आत्मा जैसा लग रहा था। उसका रूप देखकर सभी लोग चौंक गए। एक महान कुलीन व्यक्ति, जिसकी असाधारण आभा थी, उसका ऐसा अंत कैसे हुआ? वह दुखी लग रहा था। दुखद। इस तीव्र विरोधाभास के कारण लोगों के लिए स्थिति को स्वीकार करना कठिन हो गया। तीसरा राजकुमार दयनीय लग रहा है। दयनीय, वह तो बस अपने प्रतिद्वंद्वी को नीची नजर से देखने का परिणाम भुगत रहा है। कर्म बिजली की तरह तेजी से आया। हा, बिजली की तरह तेज। उसकी दयनीय स्थिति देखकर मुझे राहत महसूस हुई। वांग टेंग वाकई बहुत शक्तिशाली है। उसने तीसरे राजकुमार के संयुक्त क्षेत्र को नष्ट कर दिया। उसने किस तरह के क्षेत्र का इस्तेमाल किया? मुझे लगता है कि यह एक संयुक्त डोमेन भी है। पृथ्वी और अग्नि तत्वों का मिश्रण। वाह, यह तो कमाल है। दो योद्धा संयुक्त डोमेन का उपयोग कर रहे हैं। शायद स्वर्ग के योद्धा भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। क्या असली प्रतिभाएं ऐसी ही होती हैं? क्या हमारे जैसे सामान्य योद्धाओं के लिए कड़ी मेहनत करना कोई फायदेमंद है? एट नोबलबन एट। अधिक प्रतिभाशाली लोग अभी भी हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमें कड़ी मेहनत करने की क्या जरूरत है? अल्पविराम। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर अधिकांश दर्शक खुशी से झूम रहे थे। कुछ ने धरतीवासी की ताकत देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। तीसरा राजकुमार अखाड़े के ऊपर तैरता हुआ बहुत दुखी दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, हार मानने को तैयार नहीं थी। ये कैसे संभव है? मैं कैसे हार सकता हूँ? उस विशाल चट्टान ने न केवल उसके क्षेत्र को नष्ट कर दिया, बल्कि उसके आत्मविश्वास और गौरव को भी कुचल दिया। यदि वह क्राउन प्रिंस के खिलाफ हार भी जाते तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। हालांकि वांग टेंग से हारना सबसे बड़ा अपमान था। वांग टेंग ने दूसरे पक्ष को अजीब नजर से देखा और खुद से बुदबुदाया, क्या तीसरा राजकुमार पागल हो रहा है? नहीं, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। राजकुमार पागलों की तरह चिल्लाया। उसके बाल हवा में बिखरे हुए नाच रहे थे, उसकी निगाहें क्रूर थीं। बेवकूफ। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया से क्रोधित हो गया, अंततः अपना आपा खो बैठा। वह तलवार से हमला करने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वांग टेंग की ओर बढ़ा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले से ही दयनीय हो? वांग टेंग उस आदमी की दृढ़ता से हैरान था। वह उसके लिए उसका सम्मान करता था।
इस प्रकार उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। अगले ही क्षण वह एक ओर हट गया और राजकुमार की तलवार ने उस स्थान पर वार किया जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था, तथा उसकी छाया 2 टुकड़ों में कट गई। उस महानुभाव ने देखा कि कैसे उसकी टूटी हुई छवि उसके मुस्कुराने से पहले ही फीकी पड़ गई। तुम क्या देख रहे हो? वांग टेंग एक बैंगनी ईंट हाथ में लिए राजकुमार के पीछे दिखाई दिया। उसने ईंट को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। आवाज सुनते ही वह कांप उठा। उसका गुस्सा बिना किसी निशान के गायब हो गया और उसका सिर सुन्न हो गया। उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसे पहले से ही अपने पीछे एक शक्तिशाली ताकत का एहसास हो रहा था। टकराना। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। भयंकर दर्द के कारण वह लगभग बेहोश हो गया। वह लड़खड़ा गया। तभी मानो बिजली गिर गई हो, उसके माथे से बिजली का एक झटका उसके शरीर के अन्य भागों में प्रवाहित हुआ, जिससे वह अनायास ही कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अजीब नृत्य कर रहा हो। राजकुमार ने होश नहीं खोया। वह बिजली तत्व वाला योद्धा था, जिससे उसे बिजली के हमलों से कुछ हद तक प्रतिरक्षा मिली हुई थी। उसके मुंह से एक तीखी और कड़वी चीख निकली, वांग टेंग। उसने अपना सिर हिलाया और खुद को जगाए रखने की कोशिश की। हालांकि दर्द के कारण उसे चक्कर आ रहा था। उसके प्रतिद्वंद्वी की आवाज उसके कानों में गूंजी, सच कहूं तो मैं तुम्हें बहुत दिनों से पीटना चाहता था। राजकुमार को बहुत दुख हुआ। उसे बहुत अफसोस हुआ। बैंग बैंग बैंग। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता और अधिक धीमी आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके बाद और अधिक दर्द हुआ। बिजली भी चमकने लगी। झपट्टा, धमाका। तीसरे राजकुमार का सिर तेजी से फूलने लगा। वह बुरी तरह कांप उठा और अंततः बेहोश हो गया। एक धमाके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा और अपने हाथ पैर फैलाकर लेट गया। उसने अपना सारा राजसी गौरव खो दिया। वांग टेंग अंततः रुका और खेद से अपना सिर हिलाया। अभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। ये तीसरा राजकुमार बहुत कमजोर है। मोटा भी उससे ज्यादा ताकतवर था। मोटा, तुम मुझे फिर से क्यों उठा रहे हो? वांग टेंग ने अपने बेचैन हाथों को नियंत्रित किया और अपने लाइटनिंग स्लैब को छिपा लिया। फिर उसने अपने आसपास के गुणकारी बुलबुले इकट्ठा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की। नक्षत्र बल धातु तारांकन 8200। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 7600। नक्षत्र बल जल तारांकन 8000। दिव्य क्षेत्र आत्मा 4100। स्वर्ग क्षेत्र ज्ञानोदय 3600। दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा 1800। दिव्य स्तर तलवार प्रतिभा 2100। मेटल अल्टिमा तारांकन 2500। लाइटनिंग अल्टिमा तारांकन 2800। वाटर अल्टिमा 1900। गोल्डन ल्यूमिनेसेंस स्वॉर्ड डोमेन 1000। गोल्डन लाइटनिंग स्वॉर्ड डोमेन 1500। अल्पविराम। तीसरे राजकुमार ने कई विशेषता बुलबुले गिराए। वांग टेंग संतुष्ट था। उनमें 2 दिव्य स्तर की प्रतिभाएं थीं। दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा, दिव्य स्तर की तलवार प्रतिभा। ये दिव्य स्तर की प्रतिभाएं उनमें पहले से ही थीं, लेकिन अंकों में वृद्धि भी एक अच्छी बात थी, इससे उनकी निपुणता बढ़ जाती। प्रतिभाओं के लिए कभी भी बहुत अधिक गुण बुलबुले नहीं थे। इसके बाद राजकुमार के 2 क्षेत्र थे। उनमें से एक था गोल्डन ल्यूमिनेसेंस स्वॉर्ड डोमेन, जो हमारे हीरो के पास पहले से ही था। गोल्डन ल्यूमिनेसेंस स्वॉर्ड डोमेन 1500 2000 द्वितीय श्रेणी। अर्जित 1000 अंकों से वह लगभग राजकुमार की दक्षता तक पहुंच गया। क्षेत्र शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। इसे हराने के लिए वांग टेंग को अपने तीसरे स्थान के फ्लेमिंग मैग्नेटिक उल्का डोमेन का उपयोग करना पड़ा, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि यह कितना शक्तिशाली था। गोल्डन लाइटनिंग स्वॉर्ड डोमेन 500 2000 द्वितीय श्रेणी। 1500 विशेषता अंकों ने बाद वाले को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। कुल मिलाकर यह एक अच्छी प्रगति है। वांग टेंग ने इस विशेषता बोर्ड को देखा और अपनी थोड़ी को छुआ। इसमें और डोमेन जोड़े जा रहे थे, उन्हें जल्द ही मर्ज करना अच्छा होगा। मैच समाप्त हो गया और प्रकाश क्षेत्र ने युवा पृथ्वीवासी को विजेता घोषित कर दिया। जैसा कि तीसरे राजकुमार से उम्मीद की जाती है, आप काफी शक्तिशाली हैं, वांग टेंग ने अपने नीचे पराजित कुलीन को आंकते हुए कहा। वह अपने काम से संतुष्ट लग रहा था। युवा नायक को उम्मीद नहीं थी कि उसके शब्द लाइव प्रसारण में पकड़े जाएंगे। सभी दर्शकों ने उसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। काफी शक्तिशाली। हाँ, मुझे हंसने के लिए माफ करना। वह थोड़ा व्यंग्यात्मक क्यों लग रहा है? खैर, तीसरे राजकुमार को उसकी प्रशंसा पसंद आ सकती है। तीसरा राजकुमार भी ईंट से बच नहीं सकता। घिनौना। राजकुमार अब ऐसा लग रहा है जैसे उसका सिर सुअर का है। अरे नहीं, मेरे सुंदर तीसरे राजकुमार को क्या हुआ? अल्पविराम। पाका परिवार के अंतरिक्ष यान पर उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु के चेहरे पर उदासी थी। यहां तक कि तीसरा राजकुमार भी उसका मुकाबला करने में असफल रहा।
वाल्टेरो ने जवाब दिया, स्ट्रैची के पास अभी भी एक आखिरी विकल्प है, वह वांग टेंग को हराने में सक्षम होगा। बयान से ऐसा लग रहा था कि वह खुद को समझा रहा था। ये सही है। स्ट्रैची और लैंडन के पास एक आखिरी चाल है। वे वांग टेंग को हरा सकते हैं, सिनिक्लेमन ने सहमति जताई। हम्फ। गंजे नेता ने सिर हिलाया और नाक भान से कोड़ी। इस बदमाश ने मैच तो जीत लिया लेकिन इस प्रक्रिया में शाही परिवार को नाराज कर दिया। क्या उसे लगता है कि वे उसे इतनी आसानी से जाने देंगे? तीसरे राजकुमार के व्यक्तित्व के आधार पर वह निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे, वाल्टेरो ने व्यंग्य किया। सिनक्लेमन की नजर अचानक तेज हो गई। हम इसका फायदा उठा सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने एक क्षण विचार किया और फिर हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया, जल्दी मत करो। चलो प्रतियोगिता के अंत तक प्रतीक्षा करते हैं। उसके बाद केवल सन्नाटा छा गया। अल्पविराम। शाही परिवार के अंतरिक्ष यान पर ब्रह्मांड मंच के बुजुर्ग कुछ नाखुश दिखे। ये वांग टेंग थोड़ा आगे निकल गया। लिटिल थरी अभी भी एक राजकुमार है, उसे उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। अच्छा, लड़का थोड़ा क्रूर है, शाही परिवार का अधेड़ व्यक्ति खांसते हुए बोला। कितनी अफसोस की बात है। लिटिल थरी के पास बिजली और धातु का मिश्रण है, उसे और आगे जाना चाहिए था। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद हमें वांग टेंग से क्षतिपूर्ति मांगनी चाहिए। कोई भी शाही परिवार को छू नहीं सकता, ब्रह्मांड मंच के बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। सब ठीक है, आप युवा पीढ़ी के मामलों में क्यों दखल देने की कोशिश कर रहे हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने असहाय होकर उत्तर दिया। लेकिन, बुजुर्ग हिचकिचाया, आप अब मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। प्रमुख वरिष्ठ ने उदासीनता से कहा। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने तुरंत श्रद्धा से नीचे देखा। मुझे उम्मीद है कि लिटिल थरी इस सबक से सीख लेगा। वह बहुत घमंडी है। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाया। एट नोबल एट। बड़े ने अपने वरिष्ठ की ओर देखा, कुछ बोलना चाहा। फिर भी, उसने बस एक आह भरी और बात को वहीं छोड़ दिया। अल्पविराम। वांग टेंग अपनी सीट पर वापस आया और उसे अजीब निगाहों से देखा गया। तुम सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने पूछा। वांग टेंग, तुम थोड़े क्रूर थे। मेरा तीसरा भाई जब जागेगा और उसका बदसूरत चेहरा देखेगा तो पागल हो जाएगा, दूसरे राजकुमार ने कहा। आप मुझे दोष नहीं दे सकते। मैंने उसे जाने देने की योजना बनाई थी लेकिन वह फिर से मुझ पर टूट पड़ा, वांग टेंग ने मासूमियत से जवाब दिया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। जी हाओ चेन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। तुम्हें पता है कि राजकुमार कैसा है? तुमने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया है, शायद अब वह तुमसे दिल से नफरत करता है। वे पीटे गए रईस के पक्ष में कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्हें बस ये चिंता थी कि इस तरह के उकसावे के बाद वांग टेंग को निशाना बनाया जाएगा। यह इतना आसान नहीं है, वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, मेरे पास समुद्री यूनिकॉर्न व्हेल का सींग है। क्या आपको लगता है कि वह मुझे आसानी से छोड़ देगा? दूसरे राजकुमार और बाकी लोग दंग रह गए। फिर, उन्हें समझ में आया और वे केवल आहें भर सके। मैं जानता था कि मेरे तीसरे भाई को एक दिन अपने व्यक्तित्व के कारण कष्ट उठाना पड़ेगा, दूसरे राजकुमार ने उलझन भरे भाव से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम्हारे हाथों में पड़ जाएगा। कुछ समय पहले, उसने और घमंडी राजकुमार ने युवा नायक को केवल एक ऐसी प्रतिभा के रूप में देखा था जिसे जीता जा सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन अब, वांग टेंग भी उन्हीं की तरह ही ऊंचाई पर था। ये लगभग तय था कि वह 7 तारकीय अकादमियों में से एक में प्रवेश करेगा। कौन जानता है, हो सकता है कि धरतीवासियों की प्रतिभा उनसे कहीं बेहतर हो। उसके जैसा व्यक्ति महान कियान साम्राज्य की शक्तियों से बंधा नहीं होगा। खैर, कम से कम तीसरे राजकुमार और उसके पास नायक को अपने जाल में फंसाने की क्षमता नहीं होगी। केवल साम्राज्य के पूर्वजों को ही उसे अपने पंखों के नीचे खींचने का अधिकार होगा। सौभाग्य से, वांग टेंग साम्राज्य का नागरिक था। मैच जारी रहे। निम्नलिखित जोड़ियों में कोई विशेष आश्चर्य नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जो ध्यान देने लायक हो। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने क्षेत्र का विकास जारी रखा। समय उड़ गया। सभी मैच सफलतापूर्वक संपन्न हुए। अंततः शीर्ष 36 उभरकर सामने आए। 8 ड्यूकडम परिवारों में से एक ने शीर्ष 18 पदों के लिए प्रतियोगिता में बने रहने का अधिकार खो दिया था। यह आश्चर्यजनक था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बड़े परिवारों में से एक को हार का सामना करना पड़ेगा। जिन जियांगमिन क्रोधित हो गए। दूसरे परिवारों की प्रतिभाएं आगे बढ़ गईं, जबकि वे अकेले ही हार गए। यह एक मजाक था। दूसरी ओर, रोड्रिगेज परिवार बहुत खुश था। मैचों के दौरान वे एक बार भी जिन परिवार के लोगों से नहीं मिले, लेकिन फिर भी वे अपने दुश्मनों को बाहर निकलते देखकर खुश थे। बेशक, सबसे बदकिस्मत तीसरा राजकुमार था। यदि वांग टेंग न होते तो वह आगे बढ़ गए होते।
लेकिन जीवन में कोई अगर नहीं था। वह धरतीवासी से मिला और हार गया। मैचों के बाद 2 दिन का आराम था, फिर शीर्ष 18 के लिए लड़ाई शुरू हुई। माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। योद्धा के चेहरे पर गंभीर भाव थे। हर कोई विरोधी लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी 36 योद्धाओं को जोड़ा जाएगा, इसलिए मिलने की संभावना अधिक थी। प्रकाश क्षेत्र पर शेष सभी योद्धाओं के नाम और अवतार चमकते थे। उसके बाद एक यादृच्छिक फेरबदल होता था। कुछ ही सेकंड में तस्वीरें बंद हो गईं और उम्मीदवार प्रदर्शित हो गए। शियाहो जुन बनाम वेई चांग। जियाहो परिवार से जियाहो जुन प्रथम है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा। वह शियाहो परिवार से प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र बचा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था। दूसरा उम्मीदवार किसी ड्यूकडम से नहीं था। वेई चांग जोन 6 के शीर्ष 10 कलाकारों में से एक है। जोन 6 के शीर्ष 10 में से एक शीर्ष 36 में प्रवेश करने में कामयाब रहा। वह शुरुआत में अपनी ताकत छुपा रहा होगा। दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह शियाहो जुन को हरा सकता है। अल्पविराम। दोनों उम्मीदवार आकाश में एक दूसरे से मिलने के लिए उड़े और गर्मागर्म युद्ध शुरू हो गया। सबका ध्यान इस जोड़ी पर था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया। उनके शस्त्रागार में मौजूद सभी चरमपंथी और युद्ध तकनीकें इस्तेमाल की गईं। चूंकि वह एक ड्यूकडम का हिस्सा था, इसलिए शियाहो जुन का आधार मजबूत था। उसने जो युद्ध तकनीकें सीखी थीं, वे सभी शक्तिशाली थीं। इसके अलावा उनका चरमोत्कर्ष 10वें स्तर पर था। धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। यह भयानक था। वेई चांग अंत में हार गया। विजेता ने एक शक्तिशाली कुल्हाड़ी तकनीक का प्रयोग किया जिसमें अल्टिमा भी शामिल था। हारने वाले को चोट लगी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। दूसरे राजकुमार और अन्य लोग एक एक करके अखाड़े में उतरे। कड़ी टक्कर के बाद सभी ने अपने विरोधियों को हरा दिया। जोन 1 के सभी उम्मीदवार असाधारण थे। वे कभी भी बाहर नहीं होते जब तक कि वे एक दूसरे के खिलाफ न लड़ें। 13वें मैच तक मुकाबला जारी रहा। अंत में वांग टेंग का नाम सामने आया। वांग टेंग बनाम वेलमोंट। हाँ, वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी काली टोपी पहने रहस्यमय युवक था। वह चौंक गया। वेलमोंट ने उसे एक अजीब सा एहसास कराया, लेकिन वह अपनी असली आंख से कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इसके अलावा, थोड़ा निर्दयी और क्रूर होने के अलावा, उस व्यक्ति ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान सामान्य व्यवहार किया। उन्होंने अपने सभी विरोधियों के साथ निर्दयता से व्यवहार किया, एक भावनाहीन हत्या मशीन की तरह। हालांकि यही कारण था कि युवा नायक की उसमें गहरी दिलचस्पी थी। टेंग बनाम वेलमोंट। इन नामों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इनके सामने आते ही चर्चाएं शुरू हो गईं। उनमें से एक थे वांग टेंग, जो एक बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार थे और जब भी वे मैदान में उतरते थे, तो तीखी बहस छिड़ जाती थी। उनकी युद्ध पद्धतियां विशेष थीं, हमेशा देखने में आकर्षक, चाहे वह अपने प्रतिद्वंद्वी को यातना दे रहे हो या उन्हें एक ही चाल से हरा रहे हो। इससे लोगों में और अधिक की चाह पैदा हुई। साथ ही वह युवा पृथ्वीवासी उत्कृष्ट था, युवराज के समकक्ष। लोकप्रियता सूची में शीर्ष पर केवल वे और उत्तराधिकारी ही थे। पहला स्थान लगातार उनके बीच बदलता रहा। एट नोबलबन एट। हर बार जब सैन्य चैंपियन सामने आता तो राजकुमार को दूसरे स्थान पर धकेल दिया जाता। हालांकि जब कुलीन लड़े तो यही हुआ, वांग टेंग को दूसरे स्थान पर धकेल दिया गया। स्थिति काफी दिलचस्प थी। इसका यह भी मतलब था कि युवा नायक का सभी के दिलों में उतना ही महत्व था जितना कि क्राउन प्रिंस का। वे यह नहीं बता सकते थे कि कौन अधिक शक्तिशाली था। वेलमोंट, ये क्रूर आदमी है। वाह, क्या वह इस बार वांग टेंग को मारने वाला है। मुझे लगता है कि वेलमोंट को बाहर निकाल दिया जाएगा। वांग टेंग को धमकाना आसान नहीं है। मुझे वांग टेंग का काम करने का तरीका पसंद है। अगर दूसरे लोग मुझे परेशान नहीं करते तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, भले ही तुम तीसरे राजकुमार ही क्यों न हो। हाँ, तीसरे राजकुमार का इससे क्या लेना देना है। कृपया मेरे तीसरे राजकुमार को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल न करें। अरे, क्या तुम तीसरे राजकुमार के नकली प्रशंसक हो। हाँ, क्या तीसरा राजकुमार एक नकारात्मक संदर्भ बन गया है। अल्पविराम। यह मैच अजीब था। हर कोई वांग टेंग के पक्ष में खड़ा था, जबकि कोई भी वेलमोंट के पक्ष में नहीं बोला। उस आदमी का कोई दोस्त नहीं था। अन्य योद्धाओं के पास उनकी जातियों के लोग थे जो उनका समर्थन कर रहे थे, या दर्शकों का कुछ हिस्सा उनका समर्थन कर रहा था, लेकिन टोपी वाले व्यक्ति के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। यह अद्वितीय था। ऐसी उपलब्धि अद्भुत थी। वांग टेंग उठे और मैदान में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। वांग टेंग, सावधान रहना। किसी तरह, ये वेलमोंट मुझे एक अजीब सी अनुभूति दे रहा है, दूसरे राजकुमार ने कहा।
युवा नायक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लगता है मैं अकेला नहीं हूं जो ऐसा महसूस करता है। क्राउन प्रिंस ने अपनी आंखें खोली और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। उसने आंखें खुली रखी, ये संकेत देते हुए कि वह मैच देखेगा। वांग टेंग ने दूसरे राजकुमार की ओर सिर हिलाया और अखाड़े के ऊपर आसमान में उड़ गया। वह शांत और स्थिर लग रहा था। दूसरी तरफ वेलमोंट अपनी खास काली टोपी पहनकर दूसरे से मिलने के लिए उड़ गया। कोई भी उसका शरीर या चेहरा नहीं देख सकता था। वह युवा नायक के सामने मंडराता रहा। वह जितना करीब आता, विचित्र अनुभूति उतनी ही प्रबल होती। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को करीब से देखा, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। काली टोपी सभी प्रकार के निरीक्षण को रोकने में सक्षम थी। वेलेमोंट ने कुछ नहीं कहा। हालांकि युवा नायक उसकी नजर को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह भी उसे परख रहा था। उन्हें वांग टेंग में अत्यधिक रुचि थी। शुरू करो, प्रकाश क्षेत्र से आती हुई आवाज चिल्लाई। बंजर जमीन पर तेज हवा चल रही थी। आसमान में रेत घूम रही थी। धमाका। अगले ही पल वांग टेंग और वेलेमोंट गायब हो गए। जहां वे थे वहां केवल रेत ही तैरती रही। कुछ किलोमीटर दूर बिना किसी चेतावनी के उनकी आकृतियां पुनः प्रकट हो गईं। वांग टेंग पीछे हट रहा था। दूसरा भूत की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। काली टोपी हवा के खिलाफ लहरा रही थी। तराजू से ढका एक हाथ टोपी से बाहर निकला और वांग टेंग का गला पकड़ लिया। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की हथेली पर निशाना साधते हुए मुक्का मारा। धमाका। उनकी सेनाओं के बीच टकराव से उत्पन्न प्रभाव से एक जोरदार विस्फोट हुआ। हालांकि वेलेमोंट को कोई चोट नहीं आई। वह कांप उठा, जैसे कि बची हुई चोट को झटक रहा हो, और फिर से हमला कर दिया। दिलचस्प। वांग टेंग ने पोकर फेस बनाए रखा। उसने जवाबी हमले के लिए अपनी 5 तत्व मुट्ठी चाल का इस्तेमाल किया। टोपी पहने हुए प्रतियोगी को पता था कि बाद वाले से निपटना आसान नहीं था। दूसरों के विपरीत उसने उसे कुचलकर मार डाला था। इसलिए उसने अपनी मूल योजना को छोड़ दिया और एक मुट्ठी कौशल का भी प्रयोग किया। धमाका। वांग टेंग ने अपनी पंचतत्व मुट्ठी का पूरा इस्तेमाल किया। जल, पृथ्वी, लकड़ी और अग्नि तत्व के मुके एक के बाद एक फेंके गए। यह एक भयावह दृश्य था। यह मुट्ठी कौशल शक्तिशाली है। दूसरा राजकुमार हैरान था। टिमोथी ने कहा, इसमें 4 अलग अलग तत्व हैं। ये कौन सा कौशल है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं लगता कि ये 4 अलग अलग कौशल हैं। इसे एक ही होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रकृति अस्पष्ट है, जी हाओचेन ने कहा। वह लड़ाई को ध्यान से देख रहा था। युवराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि मुट्ठी के कौशल में उनकी रुचि जागृत हो गई थी। धमाका। आभासी मुट्ठी ने वेलेमोंट के शरीर पर प्रहार किया, जिससे वह अपने पैरों से गिर गया। उसके लबादे का एक कोना फट गया, जिससे उसका मांसल शरीर दिखाई देने लगा। उसके शरीर पर तराजू थे, जो इस अफवाह से मेल खाते थे कि वह स्केल छिपकली जाति का व्यक्ति था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सिर्फ एक हाथ से लड़ने की? तुम्हें ऐसा करने का हौसला किसने दिया? वांग टेंग शांति से हवा में खड़ा था, उसके पीछे काले बाल नाच रहे थे। वेलेमोंट ने अपने शरीर पर नजर डाली, फिर अपना सिर उठाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा। यह देखना अभी भी असंभव था कि वह कैसा दिखता था। उसके शरीर के चारों ओर का आवरण फट गया था, लेकिन उसका सिर अभी भी छाया में छिपा हुआ था। वांग टेंग को यह अजीब लगा। क्या कोई कारण है कि वह नहीं चाहता कि लोग उसे देखें? तुम बहुत मजबूत हो, वेलेमोंट ने कहा। मैच शुरू होने के बाद से यह पहली बार था जब उसने बात की। उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे 2 धातु की प्लेटें एक दूसरे से रगड़ रही हो, कठोर और अप्रिय। वांग टेंग ने भी उसके स्वर में पागलपन और भूख का संकेत महसूस किया। क्या बकवास है? वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। क्या उसे कोई अजीब शौक है? योद्धा जितना शक्तिशाली होगा, उसे मारना उतना ही दिलचस्प होगा। वेलेमोंट की आवाज धीरे धीरे उत्तेजित हो गई, विपरीत रूप से। चूंकि यह बहुत दिलचस्प है, तो आइए, चलिए जारी रखते हैं। वांग टेंग ने हंसते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर उंगली उठाई। अचानक वेलेमोंट अपनी जगह से गायब हो गया। वह पहले से भी ज्यादा तेज था। युवा नायक को अपने पीछे तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। वह जल्दी से मुड़ा और अपना पैर घुमाया। टकराना। वांग टेंग की चाल दूसरे की कोहनी पर लगी, जिसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से जवाब मिलेगा। उसके हमले पर लगाम लगी और उसे ब्लॉक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। युवा पृथ्वीवासी ने एक आभासी मुट्ठी से मुक्का मारा। वालमोंट का दूसरा हाथ उसके लबादे से बाहर निकला और उसने अंदर आती मुट्ठी को अपने पंजे से दबा लिया। उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत सभी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उसे गंभीर होना पड़ा और एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो उसने पहले कभी नहीं उठाया था। वांग टेंग उस आदमी के बाएं हाथ को घूरने से खुद को रोक नहीं सका।
यह उनके अधिकार से बिल्कुल अलग था। यद्यपि ये तराजू से ढका हुआ था, फिर भी यह मानव हाथ जैसा दिखता था। हालांकि बायां भाग दूसरे से बड़ा था और किसी जानवर के पंजे जैसा था, हर उंगली दरांती की तरह तीखी थी। वांग टिंग, यह एक आदिम रूप है। राउंड बॉल की आवाज नायक के दिमाग में गूंज उठी। आदिम रूप। वांग टिंग आश्चर्यचकित था। छोटे सहायक ने समझाया, ये सही है। वह स्केल छिपकली जाति का योद्धा है। उसका बायां हाथ आदिम रूप में है, जो उसके पूर्वजों की प्राचीन और शक्तिशाली रक्त रेखा को प्रदर्शित करता है। इसे एक शारीरिक प्रतिभा माना जाता है। वांग टिंग ये कहे बिना नहीं रह सके, ये शारीरिक प्रतिभा थोड़ी बदसूरत है। राउंड बॉल एक क्षण के लिए अवाक रह गया। उस व्यक्ति ने सोचा कि उसका स्वामी एक क्षण के लिए चिंतित हो जाएगा, लेकिन उसे तो केवल दिखावे से ही परेशानी हुई। सावधान रहो, आदिम रूप बहुत शक्तिशाली हैं, छोटे ने चेतावनी दी। ठीक है। वांग टिंग ने सिर हिलाया और पूछा, उसकी केवल एक भुजा ही ऐसी क्यों है? यह अजीब है। सहायक ने उत्तर देने में कुछ समय लिया, आदिम रूप बहुत कम होते हैं। एक हाथ का विकसित होना पहले से ही महान प्रतिभा माना जाता है। अधिकांश जातियों की रक्त रेखाएं उनके पूर्वजों की तुलना में क्षीण हो गई हैं। उनके पूरे शरीर का आदिम रूप में बदल जाना लगभग असंभव है। वांग टिंग ने आगे कोई पूछताछ नहीं की। वह गंभीर हो गया। धमाका। अशुभ बायां हाथ उसकी ओर पंजे की तरह बढ़ रहा था। सफेद निशान दिखाई दे रहे थे, मानो वह अंतरिक्ष को चीर रहा हो। यह भयानक था। युवा नायक ने इस कदम का विरोध किया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया गया। उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया था, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। यह आदि रूप सचमुच शक्तिशाली है। उस मामले में वेलेमोंट ने उसी समय हमला किया और उन्माद में हमला किया। उसने अपनी अतार्किक भुजा में बल को संघनित किया और उसे बार बार एक तेज हथियार की तरह घुमाया। यदि वांग टिंग को चोट लगती तो संभवतः वह एक या दो अंक खो देता, यहां तक कि मर भी जाता। सौभाग्य से वह एक अनुभवी योद्धा था। उसने पंजे के हमलों को रोकने के लिए मुट्ठी का इस्तेमाल किया। दोनों प्रतियोगियों ने अपने अपने अल्टीमा का प्रयोग किया। वांग टिंग की मुट्ठी में उनमें से कई शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप एक दुर्जय शक्ति उत्पन्न हुई। वालमोंट का पंजा भी एक परिष्कृत धातु अल्टीमा के साथ जुड़ा हुआ था, जिससे उसके हमले और भी अधिक शक्तिशाली और तीखे हो गए। इस दृश्य को देखकर हर कोई दंग रह गया। बहुत से लोग छिपकली वाले के विशेष हाथ को पहचानने में सक्षम थे, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट हो गया था। हर कोई एक नजर में बता सकता था कि यह असामान्य था। जो लोग जानकार थे उन्होंने इसकी ओर ध्यान दिलाया और खबर तुरंत फैल गई। आदिम रूप। वेलमोंट की भुजा में आदिम रूप है। क्या यह उसे पागलपन की हद तक शक्तिशाली नहीं बनाता? रक्त रेखा जागृति। ये स्पष्ट रूप से शक्तिशाली है। क्या वांग टिंग खतरे में होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। वांग टिंग भी शक्तिशाली है। वांग टिंग की ताकत को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि वह स्केल छिपकली जाति के योद्धा से हार जाएगा? मुझे मत हंसाओ। आखिरकार वह जाति कोई प्रमुख जाति नहीं है। यहां तक कि उसका आदिम रूप भी उतना प्रभावशाली नहीं है। अल्पविराम। अखाड़े के ऊपर वांग टिंग धीरे धीरे भौहें सिकोड़ने लगा। वेलेमोंट का भौतिक शरीर अपने आंशिक भूतत्व के साथ बहुत कठोर था। उसकी 5 तत्व वाली मुट्ठी उत्तरार्ध से निपटने में असमर्थ थी। उन्होंने निर्णायक रूप से अपने ड्रैगन रक्त युद्ध शरीर का उपयोग किया। ठीक तभी धमाका। उसके अंदर एक आवाज गूंज उठी। कई अजीबोगरीब लपटें फैली हुई थीं, जो चुपचाप उसके पूरे शरीर में बह रही थीं। उसने अपनी क्रूर ज्वाला को जारी नहीं किया, क्योंकि वह पाकर परिवार को भयभीत नहीं करना चाहता था। उसी समय उसके शरीर पर अजीब ज्वाला के पैटर्न दिखाई दिए। हालांकि ये सब उसके कपड़ों के नीचे छिपा हुआ था। अंदर से एक तीखी गर्मी फैल रही थी, जो उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रही थी। यहां तक कि भाप भी संघनित हो रही थी। आसपास की हवा विकृत हो गई। वेलमोंट ने तुरंत ही कुछ नोटिस किया और हिचकिचाया। वांग टिंग ने ऊपर देखा और एक जोरदार मुक्का मारते हुए भयंकर तरीके से हमला किया। एक ज्वलंत मुट्ठी चलाई गई। बूम बूम बूम। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक अत्यंत शक्तिशाली था। हमारा हीरो पहले ही चौथे रैंक पर पहुंच चुका था। उसका शरीर आग की लपटों से संचालित था और उसके पास पर्याप्त मात्रा में आग थी। एक बार जब उसने अपना क्रूर रूप सक्रिय कर लिया तो वह भयानक हो गया। वेलेमोंट उसके लगातार मुकों का सामना करने में असमर्थ था। दबाव के कारण उसकी आदिम भुजा भी टूटने लगी थी। उसके तीखे पंजे टूट गए और खून बहने के साथ ही उसकी पपड़ियां भी उतरने लगीं। उच्च तापमान के कारण उसका रक्त तेजी से वाष्पित हो गया, जिससे उसे और भी अधिक पीड़ा हुई। इतना मजबूत वांग टिंग अचानक इतना खूंखार कैसे हो गया? क्या कोई बता सकता है कि उसने क्या इस्तेमाल किया? यह एक शारीरिक संरचना जैसा दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कोई धर्मग्रंथ है।
क्या यह अग्नि तत्व युद्ध तकनीक है? मैं नहीं बता सकता, ये बहुत अस्पष्ट है। वांग टेंग अपनी क्षमताओं को क्यों छिपा रहा है? अल्पविराम। वर्चुअल यूनिवर्स लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने वाले सभी दर्शक युवा नायक की शक्ति में उछाल देखकर चकित रह गए। वह वेलेमोंट की आदिम भुजा को वश में करने में सक्षम था। ये क्रूर था। हालांकि कई लोगों ने कहा कि वेलेमोंट एक महत्वहीन जाति से था, लेकिन आदिम रूप अभी भी दुर्जय था, कोई भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। इसका मतलब सिर्फ एक मजबूत बायां हाथ होना नहीं था। एक बार जब ये प्रकट हो जाता तो उसकी सभी क्षमताएं काफी बेहतर हो जाती। निष्कर्षतः अतीतवादी विशेषता जरा भी कमजोर नहीं थी। दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने वांग टेंग की शक्ति में वृद्धि देखी और आश्चर्यचकित हो गए। उन सभी ने गंभीर चेहरों के साथ लड़ाई को देखा। ये शरीर कैसा है? टिमोथी ने सोचा। तुम्हें भी नहीं पता? दूसरे राजकुमार ने पूछा। दी क्वी और अंकल बोला ही वांग टेंग के सबसे करीब है। दी क्वी को कुछ पता नहीं था। ये राज्य। स्ट्रैची और लैंडन ने एक दूसरे को देखा और भौहें सिकुड़ी। ऐसा क्यों लगता है कि यह हमारे परिवार की ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक है? हालांकि ये बस एक क्षणिक विचार था। इसके बारे में निश्चित होना असंभव था। ये तथ्य कि किसी बाहरी व्यक्ति का शरीर उनके परिवार की विरासत के समान हो सकता है, उनके दिमाग में भी नहीं आया। उन्हें ये समान ही लगा। हालांकि स्ट्रैची के दिल में आग से जुड़ी उस तकनीक को छीनने का विचार आया। आखिरकार आग से जुड़ी किसी भी शक्तिशाली तकनीक को उसके परिवार में बहुत सम्मान दिया जाता था और उसकी मांग की जाती थी। बूम 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 एट नोबलबन एट। आसमान में लगातार विस्फोट हो रहे थे और वेलेमोंट को बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। नायक के लगातार हमलों के कारण काला लबादा आखिरकार टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। हॉन्फना। जब लोगों ने देखा कि वह वास्तव में कैसा दिखता था तो वे आश्चर्यचकित रह गए। दूसरे राजकुमार और अन्य लोग एक साथ खड़े हो गए, उनकी आंखों में भय झलक रहा था। यह क्या है? उसके चेहरे पर इतने सारे काले निशान क्यों है? क्या वे शैतानी निशान नहीं है? शैतान पैटर्न। अंधेरे प्रेत से शैतान पैटर्न। वह भयावह और अराजक भावना। यदि आप काफी देर तक देखते हैं तो आप घृणा से भर जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे कुछ आपके कानों में फुसफुसा रहा है। वे शैतानी पैटर्न होने चाहिए। अरे क्या वेलेमोंट एक काला भूत है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा था तो वह 7 तारकीय अकादमियों की नजरों से कैसे बच सकता था और प्रतिभाओं की लीग में कैसे प्रवेश कर सकता था? इसका कोई मतलब नहीं है। उसने अंधकार की शक्ति को छिपाने के लिए अवश्य ही कोई विशेष तकनीक अपनाई होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा काला लबादा पहनता था। वह हमेशा से ही पैटर्न छिपाता रहा था। अपने भाई वांग की सलाह सुने। एक एट नोबलबन एट। वालमोंट का लबादा फट गया, जिससे भीड़ में उसका असली रूप उजागर हो गया। उसके गालों पर तराजू थे, बिल्कुल स्केल छिपकली जाति के एक सामान्य सदस्य की तरह। हालांकि उसका चेहरा टेढ़े मेढ़े काले निशानों से ढका हुआ था। जो लोग उन्हें देखते थे उनके सिर में झुंझुनी और दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। भीड़ में कोलाहल मच गया था। भले ही वे इसे सिर्फ अपनी स्क्रीन के जरिए देख रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा में भ्रष्टता का एहसास हो रहा था और उनके कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। सेना के युद्ध किले में जनरल फू जिंगलान और अन्य लोग गंभीर भाव से भौहें सिकोड़ रहे थे। जनरल फू जिंगलान ने कहा, वे शैतानी पैटर्न की तरह दिखते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन वेलेमोंट स्केल छिपकली जाति का योद्धा है। स्क्रीनिंग के दौरान उसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था। क्या वह प्रतियोगिता के दौरान अंधेरे भूतों से मंत्रमुग्ध था? जनरल हबकूक ने सोचा। दृढ़ निश्चयी शैतान, जनरल फक्सिंगलान ने ठंडी आवाज में कहा। अंधेरे भूत प्रेत और भी दुस्साहसी होते जा रहे हैं। वे प्रतिभाओं की लीग में भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत रखते हैं। जनरल हबकूक ने प्रस्ताव रखा, चाहे कुछ भी हो, हमें अब इस वेलेमोंट से निपटने का तरीका निकालना चाहिए। जनरल फू जिंगलान ने कुछ सोचने के बाद कहा, इसे वांग टिंग पर छोड़ दो। इस प्रतियोगिता में कोई चूक नहीं हो सकती। बाहरी ताकतों को शामिल किए बिना इसे हल करना सबसे अच्छा है। लेकिन अगर प्रेत कुछ षड्यंत्र रच रहे हो तो क्या होगा? हबकूक हिचकिचाया। जनरल फू जिंगलान ने कहा, हमारे आदमी तैयार हो जाओ। हम दोनों आसपास के इलाके की तलाश करेंगे, बस किसी भी स्थिति में। यही एकमात्र तरीका है। पहले वाले ने सिर हिलाया। फू जिंगलान ने तांग वुवेई की ओर देखा, जो पूरी बातचीत के दौरान चुप रहा था। बूढ़े तांग, यहीं रहो। आखिरकार उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव आया और उसने सिर हिलाया। इसे मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो। तीनों शाश्वत चरण योद्धा तुरंत हरकत में आ गए। सेनापति फू शिंगलान और हबकूक युद्ध किले से गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वे कहां गए।
शाही परिवार के अंतरिक्ष यान पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को खबर मिली। हालांकि उसने कोई कार्रवाई नहीं की। स्क्रीन पर स्थिति को देखते हुए उसकी निगाहें बस टिमटिमा रही थीं। उनका एकमात्र विचार प्रतियोगिता देखना जारी रखना था। ब्रह्मांड मंच के बुजुर्ग ने आलोचना की, सेना क्या कर रही है? वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिभाओं की लीग में घुसपैठ करने देना जो अंधेरे भूतों से प्रभावित है। वह शीर्ष 36 में भी पहुंच गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सवाल किया, इस वेलेमोंट ने हमारी आंखों के सामने ही इतने राउंड में प्रतिस्पर्धा की। क्या आपको कुछ गड़बड़ लगी? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात समस्या का समाधान करना है, न कि उंगली उठाना। मैं सेना को इस वेलेमोंट को मारने का आदेश दूंगा, उपस्थित बुजुर्ग ने कहा। नहीं, पूर्व ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी। वांग टेंग को जारी रखने दो। तुम्हारा मतलब है? ब्रह्मांड मंच के बुजुर्ग के मन में एक विचार आया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, यदि सेना कार्रवाई करती है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल प्रतिभागियों द्वारा उसे हराने से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं और उनके दिलों से डर को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये शैतान प्रतिभाओं की लीग में प्रवेश करने में कामयाब हो गया, उसे अंधेरे भूतों द्वारा किसी तरह की क्षमता प्रदान की गई होगी। मुझे डर है, बुजुर्ग ने विलाप किया। आप वांग टेंग को कम आंकते हैं? अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि जब सेना ने रक्षा ग्रह नंबर 29 पर उसके कारनामों के बारे में बात की थी, तो वे अतिशयोक्ति कर रहे थे? वह सिर्फ एक दिव्य योद्धा है। मैं वास्तव में उस पर विश्वास नहीं करता, ब्रह्मांड मंच योद्धा ने कहा। तो फिर देखते रहो, अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। अल्पविराम, एक जादू टोना करने वाला योद्धा प्रतिभाओं की लीग में दिखाई दिया था। साधारण अभ्यासियों में से कई लोग घबरा गए थे, मानो आसमान टूट पड़ा हो। साधारण योद्धा इन भूत प्रेतों को ही भयानक मानते थे। वे घबरा जाते थे, डर जाते थे और यहां तक कि उनके अस्तित्व से भी डरते थे। लाइव चैट प्लेटफॉर्म तुरंत ही टिप्पणियों से भर गया। दूसरे राजकुमार, टिमोथी, स्ट्रैची और अन्य लोग पहले से ही अपने पैरों पर खड़े थे। वे पत्थर के मंच के किनारे पर खड़े होकर वेलेमोंट को देख रहे थे। यहां तक कि क्राउन प्रिंस भी खड़े हो गए और भौहें सिकोड़ ली। ऊपर आसमान में वांग टेंग ने आश्चर्य से वेलेमोंट को देखा। ये शैतानी पैटर्न है। वह काले भूतों से अच्छी तरह परिचित था। जब उसने काले पैटर्न देखे तो उसे तुरंत ही उनसे जुड़ाव का एहसास हो गया। हा हा हा, एक अजीब और तीखी हंसी सुनाई दी। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। वेलेमोंट ने हंसी के कारण अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। अरे, इसमें मजाक क्या है? इसे हम सब के साथ साझा करो, वांग टेंग चिल्लाया। अजीब सी हंसी बंद हो गई और उसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। यहां तक कि लाइव चैट प्लेटफॉर्म भी एक पल के लिए शांत हो गया। फिर फाफा, मैं हंसना नहीं चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। वेलमोंट बजाया जा रहा है। मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि काली छायाएं इतनी डरावनी नहीं है। क्या वांग टेंग उससे बिल्कुल भी नहीं डरता? वह क्यों डरेगा? क्या तुम भूल गए हो कि वह कहां से आया है? वह सेना से है। उसने शायद अपनी पूरी जिंदगी में जितने चावल खाए हैं, उससे ज्यादा काले भूत देखे होंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। ऐसा लगता है कि सेना हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। क्या वे लड़ाई जारी रहने दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि वे वांग टेंग को उसकी देखभाल करने दे रहे हैं। अल्पविराम, वांग टेंग की हरकतों की वजह से भीड़ का डर कम हो गया। वे पहले की तरह डरे हुए नहीं लग रहे थे। दूसरे राजकुमार और बाकी लोग हंसी और आंसू के बीच फंसे हुए थे। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपनी सीटों पर वापस चले गए। अपने भाई वांग की सलाह सुने। 2 आकाश में ऊपर, वेलेमोंट ने एक पल की खामोशी के बाद धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब काली हो गई थी और वह वांग टेंग को घूर रहा था। मैं अगले दौर में सभी प्रतिभाओं को मारने की योजना बना रहा था, लेकिन तुमने मेरी योजना को गड़बड़ कर दिया। ओह ठीक है, तुम भी एक शक्तिशाली प्रतिभाशाली हो, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मेरा मिशन भी सफल माना जाएगा। तो क्या तुमने सोचा है कि तुम कैसे मरना चाहते हो? धमाका। उसके कथन के तुरंत बाद एक घनी काली शक्ति फूट पड़ी, जो आकाश में फैल गई और एक विशाल काले धुंध के गोले में बदल गई तथा उसके चारों ओर घूमने लगी। उस समय उसके पूरे चेहरे पर काले निशान थे, जो चमक रहे थे और ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे कि वे जीवित हो। यह एक खौफनाक दृश्य था। लेकिन वांग टेंग ने शैतानी रूपांकनों को दिलचस्पी से देखा, यह महसूस करते हुए कि वह उनके कारण वेलेमोंट के साथ कुछ भी अजीब नहीं देख पा रहा था। नक्काशी ने उसके शरीर के अंदर अंधेरे बल को सील कर दिया था। काली टोपी भी सभी प्रकार के निरीक्षण को रोकने में सक्षम थी। जादू, ये शब्द युवा नायक के दिमाग में आया। उसने पूछा, क्या तुम किसी काली प्रेतात्मा से मोहित हो गए थे? तुम उनके गुलाम क्यों बन गए?
क्या इंसान बनना बेहतर नहीं है? जादू किया हुआ गुलाम, हा हा हा। दूसरे ने मजाक पर प्रतिक्रिया करते हुए हंस दिया। उसने उपहास किया और जवाब दिया, यह मजेदार है। क्या आपको लगता है कि मुझे जादू की जरूरत है? आपको कुछ नहीं पता। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ ली, उन्हें लगा कि वेलेमोंट के शब्दों के पीछे कुछ छिपा हुआ था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति को असामाजिक व्यक्तित्व विकार था, जो आक्रामक और हिंसक व्यवहार भी प्रदर्शित करता था। मानव जाति ने हमें त्याग दिया है। तुम सूरज के नीचे रह रहे हो जबकि हमें अनंत काल तक नरक भोगना पड़ रहा है। अंधेरे प्रतिद्वंद्वी की आवाज एक दुष्ट आत्मा की तरह कड़वी और दुखद हो गई। वांग टेंग के होश उड़ गए। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने उसे बोल दिया, तुम मिश्रित रक्त वाले हो। वेलेमोंट दंग रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी पहचान का अंदाजा लगा पाएगा। तुम्हें कैसे पता? वह हैरान था। युवा नायक चुप रहा। उसके अचानक चिल्लाने से वह असुविधाजनक स्थिति में आ गया था। वह मिश्रित रक्त के बारे में सिर्फ इसलिए जानता था क्योंकि उसे अतीत में डाकलैंड में जबरन निर्वासित किया गया था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में वह खुलेआम बता सकता था। मिश्रित रक्त? कौन सा मिश्रित रक्त? वांग टेंग को कुछ पता लगता है। अरे, तुमने हमें लटका क्यों छोड़ दिया? अल्पविराम। मिश्रित रक्त। शाही परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए खुद से कहा, उसे क्यों पता? मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें मिश्रित रक्त के बारे में क्या पता है। तुम्हें आज ही मरना होगा। वेलेमोंट के चारों ओर काली धुंध छा गई, जो धीरे धीरे पूरे आकाश में फैल गई। इसने सूर्य को ढक लिया और सभी की दृष्टि को अंधा कर दिया। वांग टेंग और वालमोंट की आकृतियां काली धुंध में गायब हो गईं। हर कोई हैरान था। वे चिंता से काली धुंध को देख रहे थे। धमाका। कोहरे से ढके विस्फोटों की गूंज सुनाई दी, जो हिंसक रूप से उछल कूद कर रहे थे। अंदर चल रही लड़ाई निश्चित रूप से तीव्र थी। एट नोबलबन एट। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। दूसरे राजकुमार ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींचते हुए भौहें सिकुड़ी। इस काली धुंध में प्रभुत्व शक्ति है, टिमोथी ने कुछ विश्लेषण के बाद धीमी आवाज में कहा। वह दुश्मन का क्षेत्र है, एक शांत स्वर ने कहा। ये क्राउन प्रिंस था। सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। यहां तक कि महान कुलीन व्यक्ति भी आश्चर्य में पड़ गए। अंधेरे क्षेत्र परेशानी भरे होते हैं। जी हाओचेन गंभीर हो गया। उसने उत्सुकता से कहा, क्या हमें इसमें शामिल होना चाहिए? न तो सेना और न ही अकादमियों ने कोई कदम उठाया है। हमें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। दूसरे राजकुमार ने अपना सिर हिलाया। शांतचित युवराज ने कहा, उसके पास इस क्षेत्र को नष्ट करने की शक्ति है। बाकी उम्मीदवार एक बार फिर चौंक कर उसे घूरने लगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह धरती के बारे में इतनी अच्छी राय रखेगा। उसे लगेगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी अंधकार में क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। ध्यान रहे, वे सभी प्रसिद्ध परिवारों की प्रतिभाएं थीं। वे पहले भी अंधेरे भूतों से लड़ चुके थे। इसलिए वे जानते थे कि अंधेरे भूतों से निपटना कितना मुश्किल है। यह विशेष रूप से उन प्रेतों के मामले में था जो डोमेन का उपयोग करने में सक्षम थे, क्योंकि उनके प्रभाव रहस्यमय और अप्रत्याशित थे। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या है, और बस अंदर घुसने के परिणाम अकल्पनीय थे। हालांकि चूंकि क्राउन प्रिंस बोल चुके थे, इसलिए उन्होंने चुप रहने और प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। सबसे बढ़कर टैलेंट लीग चल रही थी। 7 तारकीय अकादमियों ने मैच जारी रखने की अनुमति दे दी थी, इसलिए वे केवल प्रतीक्षा कर सकते थे और देख सकते थे। काली धुंध के अंदर वेलेमोंट की आवाज हर तरफ से आती हुई प्रतीत हो रही थी। वांग टिंग, आप कभी भी मेरे ब्लैक मिस्ट डोमेन से बच नहीं पाएंगे। धुंध घूमी और संघनित होकर एक काला अजगर प्रकट हुआ, जो अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर झपटा। वांग टिंग उस प्राणी को अजीब नजर से देख रहा था। वह एक बार रक्षा ग्रह संख्या 29 पर एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से मिला था। साथी ने उसे पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान किया। इससे उसे अंधेरे डोमेन के मामले में बेहद जानकारी मिली। इसलिए उसने हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। विशालकाय अजगर टुकड़े टुकड़े होकर फिर से धुंध में बदल गया। चुप्पी का एक पल था। आपका डोमेन थोड़ा कमजोर है, वांग टेंग ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखते हुए उदासीनता से कहा। कुछ समय बाद ही वेलेमोंट की आवाज सुनाई दी। तुमने क्या किया? उसे यकीन नहीं हुआ। कुछ नहीं। क्या तुमने नहीं देखा? मैंने बस हाथ हिलाया और तुम्हारा हमला गायब हो गया, नायक ने बेपरवाही से जवाब दिया।